सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापिस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल है। कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापिस कच्चा नहीं हो सकता। फल बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापिस कच्चा हो जाता है, पुनः कच्चा हो जाता है। पक गया, पीला हो गया, फिर वापिस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष में अगर वो फल लगा हुआ है, धीरे धीरे वापिस वो हरा की हरा हो जाता है। बेलपत्र में वो गुण है, बेलपत्र के वृक्ष में गुण है। पका तोड़ लिया तो ठीक, नहीं तो वहीं पे पका हुआ वापिस हरा हो जाएगा, वापिस कच्चा हो जाएगा, वापिस हरा, उसमें वो तत्व है। पक गया तोड़ लो, खा लो, मना नहीं, पर अगर नहीं तोड़ा तो वो वहीं पर हरा की हरा वापिस हो जाए। बेलपत्र के वृक्ष में वो साधना, वो तपता, वो बलता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी तो निर्मित नहीं, अभी थोड़ा काम चल रहा है वहाँ पर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी भगवान शंकर के कंकर शंकर का स्मरण किया, इसी पवित्र भूमि पर बड़े आनंद के साथ बेलपत्री के वृक्ष के मध्य में तुमरुकेश्वर बाबा की मूर्ति, और वहाँ पर उस बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहाँ आप भी, हो सकता है उसको बनाने में 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लग जाए, पर वहाँ बैठकर आप भी जब उस बेलपत्र की छाँव में तुमरुकेश्वर महादेव की साक्षी में शंकर का गुणगान करोगे तो वहाँ से रोग मुक्त होकर ही जाओगे, ये निश्चित। ऐसा सुंदर उसका निर्माण, बेलपत्र के। उस फल की प्राप्ति शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है कि देवराज चोरी का धन लेकर आया और शंकर भगवान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और शंकर भगवान के धाम कैलाश चले गया। कारण क्या था? जब बेलपत्री में, बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाला फल वापिस हरा हो सकता है तो कोई अगर अपने मार्ग से भटक भी जाता है, शंकर को अगर उसने 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव को 1 लोटा जल समर्पित करा होता है, तो वो व्यक्ति वापिस भगवान शंकर की भक्ति की ओर जुड़कर अपना कल्याण कर ही रहता है, कर ही। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुमोदन है। पांडव को वन भेज दिया गया, पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का, कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला
तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया, घर पर आए। भीम ठाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो पर हमारे लिए है तो वो शंकर का, जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे मैंने एक वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ा कर पी गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते हैं नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चल दिए और जाकर क्या देखा उन्होंने? भीम ने कहा देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं। और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं, जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो। आप जिस शिवालय में कल हम शिव के हैं, वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा हुआ। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतारें। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। 3 दोस्त से, 3 दोस्त, 3 मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए
तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए, तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर हैं। जैसे कई लोग यहां पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से। साधारण सा मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेता है, मानव की देह उसको प्राप्त होती है। एक मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उस अपने शरीर का वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगनता से काम कर रहा है, कितने परिश्रम से काम कर रहा है, वो अपनी कीमत स्वयं बना सकता है। और जब वो कीमत वाला बनता चले जाता है, तब समझना कि उसकी जिंदगी में कुछ उसने अपना अच्छा करा है, अच्छा करा है। भगवान की विरल भक्ति धारण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ कर्मा अकेली घर के अंदर रहती हैं, माँ कर्मा अकेली झोपड़ी में रहती हैं। सब नारी रहती हैं, जैसे माँ कर्मा रहती वैसे आप भी रहते। संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार है, चमड़े का जूता बना रहे। बहुत सारे, पर आपका धन दौलत उसे कोई मायना नहीं। वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन देखता, केवल मन, केवल भाव देखता। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा, तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया। जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। शिव की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो। ये जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं। खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मणों की, क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। आपको नहीं ज्ञात था आप क्या हो। आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है, कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो, तो थोड़ा सा रुक कर वहाँ पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो। लोटा नहीं हो, हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो। भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चल दो। एकांतेश्वर महादेव।
हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई हैं, बहुत सारे, पर रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते 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 भगवान की इतनी भक्ति कर ली कि भारत की भूमि पर संत रविदास जी को आज भी पूजा जाता है। आज भी पूजते हैं संत रविदास जी को। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया आप कौन जाति के हो। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भारत की भूमि पर यह देखा गया कि आप छोटे भी हो, कुछ भी हो, पर अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो आप सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर। चमड़े का जूता बनाने वाले संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता का कार्य करते रहते और भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते कि संत रविदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं गंगा मैया अपना घाट छोड़कर रविदास के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। अब इसमें यह नहीं देखा गया कि कौन क्या है, यहां यह देखा गया कि उसके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान का विश्वास कितना है, उसके अंदर भगवान की दृढ़ता कितनी है, उसके अंदर भगवान की विरल भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव कितना है। मां कर्मा छोटी सी अवस्था से भगवान की इतनी भक्त बन गई, इतनी भक्त बन गई कि सब चले गए, अकेली मां कर्मा घर के अंदर रहकर भी झोपड़े में भगवान की भक्ति करती थी, अकेली। नंदी इधर बैठा है, शंकर जी उधर अलमस्त होकर बैठे हुए, आनंद के साथ उनकी मस्ती। आप कहीं पर भी किसी रूप में, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर का शिवलिंग विराजमान है और आप उसकी भक्ति में डूबे हुए हो, आप उसको हल्का मत समझना, आप उसे पत्थर का मत समझना, आप उसे चीनी का मत समझना, आप उसे कांच का मत समझना, आप उसे साधारण मत समझना। आपका जल आप जब शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो लकड़ी, पेड़ की जड़ भी जब शंकर का शिवलिंग हो सकती है तो हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग भी शंकर का एक स्वरूप हो सकता है, वो प्रबल हो सकता है। प्रबल एक पत्र है, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ, सबके यहाँ है, रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित, वो छोड़ेगा। और